हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो आपका एक रिवीजन क्लास होता है, जो हर वीक के संडे में आप लोगों को 10 AM पे वीडियो प्रोवाइड हो जाती है। सो इस वीडियो का पूरा बेनिफिट ले, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। सो वीडियो का PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप ऑल्सो इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकती हैं। सो चलिए फिर इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो में भी होमवर्क क्वेश्चन होता है। सो प्लीज़ आप लोग होमवर्क के क्वेश्चंस को अटेंड ज़रूर किया करें, ठीक है। सो लास्ट वीडियो का 2 क्वेश्चन थे। सबसे पहला था कोची। देखो मैंने क्या पूछा था कि 1 सेकेंड, बिल्कुल, कोची मंगलुरु जो नेशनल गैस पाइपलाइन है उसको नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है और मौत की सज़ा को कहाँ पे ख़त्म कर दिया, कजाकिस्तान में। सो पल्लवी मृधा एंड दुर्योधन मुदुल बहुत करेक्ट आंसर था। एंड प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बाकी स्टूडेंट्स भी ज़्यादा नंबर्स में कमेंट किया करें, ताकि आप लोगों का ही यहाँ से ज़्यादा से रिवीजन हो सके। सो चलिए फिर इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यावेरी मुसेवीनी किस देश के छठी बार जो है वो राष्ट्रपति बनी है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर ज़रूर लगाए। इतने हम लोग यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर आना चाहिए। तो देखो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बनी है युगांडा की। बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, युगांडा की बनी है ये छठी बार राष्ट्रपति। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर हम बात करें देखो युगांडा की, तो इसकी कैपिटल कंपाला है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, क्लियर हो गया। और देखो न्यू अपॉइंटमेंट्स में मैंने कुछ रिवीजन के लिए रखे हुए हैं, जैसे मोल्दोवा के अभी हाल ही में बनी थी माया सेंडू। जोसेफ विडन, आपको अभी पता है कि उन्होंने शपथ ली है, 46 प्रेसिडेंट ऑफ USA। जॉन मांगुफुली तंजानिया के प्रेसिडेंट बने हैं। आइवरी कोस्ट के बने हैं एलासेने कोतारा एंड एल्फा कोंडो बने हैं गिनिया के। उसके बाद एंड्रेस डूडा बने हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो हम रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। सो बीच बीच में ऐसे कुछ रिवीजन हम लोग करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा। सो आप अपना आंसर पहले लगाएंगे, ठीक है। चलो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम G7 की बात करते हैं तो ये है क्या, देखो ये 7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है। अब इसमें 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं, चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हो गया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ इसमें आती हैं और ये फॉर्म कब हुआ था, 1975 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ओके, सो क्लियर है। और इसकी अब मीटिंग कहाँ पे होने वाली है इसका समिट, सो ये ब्रिटेन में होने वाला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेट प्रॉफिट 15 नामक युद्ध अभ्यास किसने आयोजित किया था, मतलब कौन सी कंट्री ने इसको आयोजित किया था। सो द करेक्ट आंसर इज, आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। बिल्कुल, ईरान इज द करेक्ट आंसर। ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। आप फोटो में देखो, एक साथ यहाँ पर बहुत सारी जो मिसाइल्स है उनको लॉन्च किया गया, ठीक है, और इस तरीके से ये युद्ध अभ्यास कराया गया था। ईरान की बात कर लेते हैं। सो इसकी कैपिटल क्या है, ईरान की तेहरान कैपिटल है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है ईरानियन रियाल। और हसन रूहानी ईरान के क्या है, प्रेसिडेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंध प्रांत में भारत की किस मंत्री का पोस्टर लहराया गया और आज़ादी की मांग की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो सिंध प्रांत है ना, ये कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, देखो पाकिस्तान मतलब ये चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, अलग नेशंस की मांग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसी के लिए उन्होंने एक रैली निकाली थी जिसमें इन्होंने नरेंद्र मोदी का पोस्टर लहराया था। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे कि कौन से मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, जो बाइडेन जी अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कौन से नंबर के, 46 नंबर के। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कमला हैरिस, इनका नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या बनी है, 22 प्रेसिडेंट बनी है, 49 नंबर की। एंड
वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अमेरिका की पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है एंड फर्स्ट ब्लैक एंड साउथ एशियन मूल की हैं ये, सो इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो दोनों का ध्यान रखेंगे। जो बाइडन 46 एंड कमला हैरिस 49th नंबर के बनी है। अगला है, हाल ही में कौन से देश में पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान को जब्त कर लिया गया? भाई देखो हुआ क्या, छोटी सी स्टोरी यहाँ पे देखो क्या हुआ था। पाकिस्तान का एक पैसेंजर प्लेन है जिसका नाम क्या था, बोइंग 777। ये जो पैसेंजर प्लेन था पाकिस्तान ने कौन सी कंट्री से, मलेशिया इसका आंसर हो जाएगा। सो मलेशिया से लीज पे लिया गया था, ठीक है, और उसका पैसा चुका नहीं पाए। सो मलेशिया ने क्या किया, अपने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे इसको रोक लिया। काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स को दिक्कत हुई 2 दिन तक। बेचारे जो पैसेंजर्स थे वो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको, और पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कोई भी रियायत नहीं दी गई, मतलब उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई कि कुछ सुविधाएं भाई उनके लिए करें, इसमें उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है ना। सो यहाँ पर ये सिलसिला हुआ था और मलेशिया में इस विमान को रोका गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट इस कौन सा फील्ड, सौर ऊर्जा की फील्ड में। सो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी सोलर एनर्जी के ऊपर काम किया जाता है, उसके क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। सो उज्बेकिस्तान इज करेक्ट आंसर। उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है ताशकंद, इसकी कैपिटल, यहाँ पे करेंसी चलती है सोम। उज्बेकिस्तान सोम यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश के युवाओं ने भारी बेरोजगारी के कारण सरकार के खिलाफ अशांति शुरू की? मतलब उन्होंने बहुत प्रदर्शन करे गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वहाँ का जो यूथ है ना, लगभग वहाँ का 1/3 यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास कोई काम नहीं है। ऊपर से जो कोविड क्राइसिस चला था उसके चलते तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। सो जो वहाँ का यूथ है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। सो कौन सी कंट्री में? आंसर इज ट्यूनीशिया। सो आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पथराव किया गया, बहुत गुस्सा दिखाया गया, बहुत यूथ परेशान है वहाँ पे। सो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को वहाँ पे करना ही पड़ेगा। सो आपको ध्यान रखना है, आंसर इज ट्यूनीशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर जिनका नेम क्या है, मार्क रूट, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है? सो ये कौन से कंट्री के हैं? आंसर इज नीदरलैंड्स। अब रिज़ाइन क्यों किया है? सो देखो, जो चाइल्ड केयर के लिए सब्सिडीज़ दी जाती है वहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा घोटाला करा था और इन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को, एंड उसके बाद इन्होंने और उनकी पार्टी के द्वारा पूरा रिज़ाइनेशन दिया गया है। सो आंसर इज नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री ने शाहीन 3 जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है? सो कौन सी कंट्री ने किया है, बताओ। आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तो ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह से फायर करी गई, और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 2750 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। देखो, रेंज एग्जाम में नहीं पूछते कि बताओ भैया कौन सी मिसाइल की कौन सी रेंज होगी, नहीं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि ये मिसाइल कौन सी कंट्री ने इसका टेस्ट किया है और कहाँ पे इसका टेस्ट किया गया है। 2 क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा ना, पाकिस्तान और कहाँ से टेस्ट हुआ है, बलूचिस्तान से। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ थी। अब करते हैं हम लोग नेशनल न्यूज़ कवर अप। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सरकार ने अपना पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। सो इसका नेम भी है, देखो इसका नेम भी आप लोग ध्यान रखना, इसका नेम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इस रेडियो स्टेशन का नेम है। और इसको 2 लोगों के द्वारा जो है वो यहाँ पर इसके फाउंडर्स हैं, एक नेम है दीपिका एंड द सेकंड वन इज सौरभ। ये दोनों इसके फाउंडर्स हैं। अब इससे होगा क्या? सो ये जो रेडियो स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश की जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ का ट्रेडिशन है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, और जो वहाँ की यूथ है उसको अपने टैलेंट दिखाने के लिए भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज, बताएंगे जी, जम्मू कश्मीर। देखो गुच्छी मशरूम क्यों बोला गया, फोटो देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल गुच्छे जैसा होता है तो इसलिए इसको गुच्छी मशरूम बोला जाता है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ में ये बहुत हेल्प करता है।
सो इसके इसलिए प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सो इसलिए बहुत फेमस है ये, और इसी को ही क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें तो इसको 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, पंकज मित्तल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग देख लीजिए। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट या फिर जल्द ही जीआई टैग पर वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोग ट्रिक्स से याद कर सको जो भी अभी हाल ही में करंट में जीआई टैग्स दिए गए हैं, ठीक है। सो कश्मीर के कश्मीरी सैफरन जो कि जम्मू कश्मीर का है, ब्लैक राइस मणिपुर, कोविल पट्टी कदलाई मिठाई तमिलनाडु, गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश, तेलई रुमाल तेलंगाना, वैसे तेल से याद ही हो जाएगा ये तो, सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड, एंड खाजा एक स्वीट का नेम है, गोवा का बहुत फेमस स्वीट है, एंड लास्ट वन इज हर्मल चिलीज जो कि गोवा की है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं जो भी रिसेंटली दिए गए हैं। सो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो। अगला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी प्राउड मोमेंट वाला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेगी, नाम क्या है उनका, जी भावना कांत। सो भावना कांत ने 2016 में ज्वाइन किया था, जो वुमेन फाइटर पायलट का जो एक पूरा ग्रुप था उसको 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया था, और जो आपका रिपब्लिक डे परेड होने वाला उसमें ये फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। तो बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट वाली बात है ना, अच्छी बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सी गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रख दिया, याद रखना है कि कमलम फ्रूट रखा गया है। ड्रैगन फ्रूट फोटो में देखो इस तरीके का होता है, बिल्कुल मतलब यहाँ के सीएम का ऐसा कहना है कि कमल की तरह दिखता है। सो संस्कृत का नेम रखा गया है कमलम। कौन सी गवर्नमेंट ने, गुजरात की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ओके। सो क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी ड्रैगन फ्रूट एक चाइना का फ्रूट है, एंड आजकल तो चाइना का बहुत सारी चीज़ें बैन करी जा रही हैं, तो यहाँ पे फ्रूट को तो बैन नहीं कर सकते, बट फ्रूट का नाम चेंज कर सकते हैं। सो नाम ही चेंज कर दिया, ठीक है। गुजरात की देखो कैपिटल क्या है, गांधीनगर, सीएम का नेम है विजय रूपानी, एंड द गवर्नर नेम है आचार्य देवव्रत, यहाँ के गवर्नर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना शुरू करी है, सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। सो ऐसा क्यों किया गया है, सो देखो कीवी आपको पता है कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना, और कीवी को हम लोग इंपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड से, सो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उत्तराखंड का जो एनवायरनमेंट आपका वहाँ का क्लाइमेट कैसे हो, वो कीवी के लिए बहुत फेवरेबल है। सो वहाँ पे इसका उत्पादन किया जा सकता है, तो वहाँ पे इसके उत्पादन को और बढ़ाने के लिए और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ करने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। सो अब कीवी भारत में अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित होगी तो इसका प्राइस भी इतना नहीं होगा और सारे लोग इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, सो द करेक्ट आंसर इज 21 जनवरी। और इस बार इन्होंने अपना 49वां राज्य दिवस मनाया है। तीनों स्टेट का नाम ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इन तीनों स्टेट को राज्य का दर्जा कौन से ईयर में दिया गया था, सो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1972। अब हम थोड़े से जो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है उनका देख लेते हैं। सो असम को राज्य का दर्जा मिला था 1950 में। इसी तरीके से नागालैंड 1963, देखो तीनों राज्य लिखे हैं ना, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश 1987। तो ये मैंने आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जिसमें सारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, सो आंसर क्या हो जाएगा, किरण रिजिजू जो कि हमारे यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। क्यों दिया गया है, सो देखो जो आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर हैं नाम क्या है उनका, श्रीपाद येसो नायक। श्रीपाद येसो नायक, अभी हाल ही में उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनका इलाज चल रहा है। सो भी अभी वो अपना काम संभाल नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। तो जब तक वो रिकवर नहीं होते तब तक किरण रिजिजू उनका जो कार्य है वो संभालेंगे। सो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला
श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? सो ये खोला गया है केरला में। क्यों खोला गया है? जो मतलब जितने भी मूवमेंट हुए हैं किसको लेके, लेबर यानी श्रम, जो श्रमिक हैं वो जो जितने भी मूवमेंट किए गए हैं पूरे वर्ल्ड में अभी तक के, उन सारे मूवमेंट को यहाँ पर शो किया जाएगा इस म्यूज़ियम के ज़रिए। सो ये म्यूज़ियम कहाँ पर खुला है? केरला में इसको खोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन में बोला है किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सो सोमनाथ टेम्पल सुना होगा आप लोगों ने, उसी का ही ट्रस्ट है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जितनी सारी मैनेजिंग वहाँ पे करना होता है, पूरा काम मैनेजिंग वगैरह का, उन सारों के लिए ट्रस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें सोमनाथ टेम्पल की, तो ये है कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोमनाथ टेम्पल जो डेडिकेटेड है वो है लॉर्ड शिवा को, मतलब ये क्या है? शिव जी का मंदिर है। एंड सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया गया था महमूद गजनी के द्वारा 125 ईस्वी में। काफ़ी पूछा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किसने किया था? महमूद गजनी ने इस पे अटैक किया था। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया अभियान ने हाल ही में कितने साल कंप्लीट कर लिए? सो इन्होंने कर लिए हैं अपने 5 साल कंप्लीट। ये जो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन है ये शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। बाय किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा इस कैंपेन को शुरू किया गया था। और इस कैंपेन ने 2021 में अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। सो आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं एंड ये भी पूछ सकते हैं कितने साल कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन है आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? सो द करेक्ट आंसर इज विश्ववीर आहूजा बनी है। आरबीएल बैंक का मतलब होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। 1943 में बैंक फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सबसे पहला किसको लगा है? ये क्वेश्चन पूछा है। सो मनीष कुमार को सबसे पहला वैक्सीनेशन लगा है, जो कि सैनिटेशन वर्कर हैं। कहाँ पे काम करते हैं ये काम करते हैं एम्स दिल्ली में। सो आपके लिए नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे ना। मनीष कुमार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने विकसित करी है? सो डीआरडीओ सीआरपीएफ दोनों ने इसको विकसित किया। आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये जो बाइक है ये काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे मान लो कोई भी एकदम से कहीं मुठभेड़ हो गई, सो मान लीजिए अगर हमारे जवान वहाँ पे घायल हो गए तो ईजिली बाइक एम्बुलेंस वहाँ पे जाके उनकी हेल्प ईजिली वहाँ पे कर सकती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रिप्टेड कंजर्वेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। ये पुस्तक का नेम है। पुस्तक लिखी किसने है? सो द करेक्ट आंसर इज विधु विनोद चोपड़ा। इन्होंने अपनी लाइफ, अपना जर्नी के बारे में इस बुक में दिया है। तो बस आप लोगों को बुक का नेम और ऑथर का नेम ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दी गई हैं, जैसे अयोध्या, ये लिखी थी माधव भंडारी। आई एम नो मसीहा मीना अय्यर सोनू सूद दोनों के द्वारा लिखी गई है। बाय बाय करुणा डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। माई लाइफ इन डिज़ाइन गौरी खान। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत। अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय। विशेष कोड टू विन निरुपमा यादव। सो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किसने महिला सिंगल्स में यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना मैरिन ने। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं स्पेन से। इन्होंने हराया किसे है? तो ये ताई जू यिंग जो कि ताइवान की ही हैं, इनको हराया है। और वुमेंस कैटेगरी में इन्होंने जीता है। इसी के साथ अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो विक्टर एलेक्सन ये मेंस कैटेगरी में जीते हैं। ये वाला जो नाम है ऑप्शन नंबर सी, ये डेनमार्क की हैं और इन्होंने हराया किसी है? एंगुस लॉन्ग को इनको हराया है। ठीक है, सो ये 2 वुमेन्स के नेम और ये 2 नीचे मेंस के नेम है। सो ऑप्शन ही मैंने इस तरीके से रखे थे। स्मार्ट ना, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? भाई देखो जो क्रिकेट के दीवाने उनको पता ही होगा, ये ट्रॉफी होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और फाइनली किसने जीती है? भैया हमारी इंडिया ने जीती है, ऐसे कैसे जीतने देंगे। सो ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है 2-1 से और भारत ने गावा में पहली ट्रॉफी जीती है। अगर हम
अदर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मैन ऑफ द मैच जो दिया गया है वो ऋषभ पंत को दिया गया है, और मैन ऑफ द सीरीज जो दिया गया है ना वो पैट क्यूमिंस को दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। देखो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये 2 लोगों के नाम पे रखी गई है। एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे जिनका नेम था एलन बॉर्डर, और गावस्कर इंडिया के प्लेयर। सो इन दोनों के नाम पर इस ट्रॉफी का नेम रखा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है? सो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? ये शुरू किया गया है लद्दाख में। सो पहली बार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकती हैं। इसमें बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं लाइक आइस हॉकी हो गया आपका, और क्लाइंबिंग हो गया है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। और किरण रिजिजू के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्णा माथुर। इनका नेम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने वेलकम थीम कार्ड को लॉन्च किया है? सो ये लॉन्च किया है यस बैंक ने। इसमें काफ़ी सारे प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, जैसे आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉफिट्स मिलेंगे, सेल्फ केयर वेलफेयर्स के लिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स जो है दिए जाएंगे। सो यस बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर हम यस बैंक की बात करते हैं थोड़ी सी, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। एंड प्रशांत कुमार इसके प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से राज्य में पारंपरिक त्योहार जिसका नेम क्या है? जल्लीकट्टू, ये सेलिब्रेट हुआ है। सो आंसर इज तमिलनाडु। फोटो में आप देख सकते हैं इस तरीके का फेस्टिवल होता है। ये जो बुल है उसकी सींग पर एक रेड कपड़ा बांध दिया जाता है और इसी कपड़े को निकालना होता है, और जो भी होल्ड ज़्यादा देर तक करता है वो इस फेस्टिवल का विजेता कहा जाता है। सो इसको सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में मवेशियों के त्योहार जिसका नेम है कानुमा? देखो नेम भी इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका नेम क्या है, तो इसका नेम है कानुमा, इसको सेलिब्रेट किया गया है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। ये जो फेस्टिवल होता है इसमें कैटल्स जो गाय होती हैं और जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो भी आप लोग एग्रीकल्चर में कृषि उपकरण यूज़ करते हो, उनकी इसमें पूजा करी जाती है। सो तेलंगाना में ये जो कानुमा फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अब हमारा होमवर्क क्वेश्चन की बारी। सो होमवर्क क्वेश्चन में देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करी। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि हेनली के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सी कंट्री का है। सो आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इस बार कमेंट्स करेंगे होमवर्क के क्वेश्चन में, एंड पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों का यहाँ से रिविजन हो सके। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड अंडरस्टैंडेबल होगी और आपका रिविजन अच्छा हुआ होगा। बताइएगा 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं और कैसा रिविजन चल रहा है। इसी तरीके से हम हर वीकली करंट अफेयर्स ज़रूर करेंगे। इस बार आपको जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स भी मिलेगा, पूरा मंथली जो कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो ऐसे ही हम लोग रेगुलर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।